जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण देना शुरू हो किया था कि लोग कुर्सी छोड़कर सामने से जाने लगे। खाली हो गया पूरा पंडाल, मगर पुलिस ने लोगों को उठाकर के कैद करना शुरू कर दिया। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण शुरू होते ही सामने से लोग उठकर कुर्सियां छोड़कर के जाने लगे? आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण कहां पर और किस जगह पर हो रहा था? आखिर क्यों उनसे नाराजगी वहां की जनता दिखाने के लिए ऐसा तरीका ढूंढती है? और क्यों अधिकारी और दूसरे पुलिस अफसर उन लोगों को उनके घरों में कैद ही कर देते हैं जिनसे डर था कि साहब मोदी का विरोध कर सकते हैं? मगर दोस्तों, जो लोग मोदी के उस रैली में आए भी नहीं थे, उस भाषण सुनने में आए भी नहीं थे, जो विरोधी थे, तो फिर जो भक्तों की श्रेणी में आते हैं वो उठकर क्यों जाने लगे? दोस्तों, बहुत रोचक खबर है। रोचक आपके लिए, हमारे लिए हो सकती है, मगर चिंताजनक भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि मोदी के नाम पर क्या विश्वसनीयता और मोदी का चेहरा फीका पड़ने लगा है। विस्तार से सब कुछ आपको बताते हैं दोस्तों। एक एक परत खोलेंगे, अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि खबर अहम है। दोस्तों, सोचिए आप कहीं पर हो, लोग सामने बैठे हों, लोग सुनने के लिए आपको आए हों, आप खड़े हों बातचीत के लिए, और आप सामने से उठ करके चले जाएं, आपके सामने से लोग उठ करके जाने लगें, आपके दिमाग की बत्ती गुल हो जाएगी। आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि आखिर कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है आपसे। दोस्तों, नॉन बायोलॉजिकल महापुरुष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनके साथ में कुछ ऐसा ही हुआ। तो आखिर नाराजगी क्या है मोदी साहब से? और अगर ऐसी नाराजगी है तो आने वाले दिनों के लिए जो संकेत ये दिख रहा है, ये संकेत पूरे भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहें कि मोदी शाह की बीजेपी के लिए ये संकेत अच्छे नहीं है। एक तरफ पहले ही मौजूदा वक्त में मोदी शाह की सरकार जिस अंदाज में घिरी हुई है, संघ दूसरी तरफ से जिस तरीके से डोर को टाइट कर रहा है, और इस बीच में अंदर खाने जो खबरें चल रही हैं जिसमें बीजेपी का ही एक धड़ा खुद मोदी साहब के अगेंस्ट खड़ा हुआ तो हुआ संघ के लिए दिखाई दे रहा है। इन तमाम चीजों के बीच में दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे काशी, और उस वक्त ये खबरें, या आप देखेंगे बीते इन घंटों में मेनस्ट्रीम मीडिया ने इन खबरों को नहीं दिखाया, क्योंकि उनको लगता है कि इससे तो मोदी साहब की छवि धूमिल होगी। मगर मैं आपको बताता हूं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, स्टेज पे खड़े हुए, बोलना शुरू किए, और उसके बाद में वहां की जो तस्वीरें हैं, और एक दो लोग नहीं, बाकायदा लंबी कतार लग करके पंडाल से निकल के लोगों ने जाना शुरू कर दिया। मैं एक एक करके आपको दिखाता हूं, लंबी कतार भी आपको दिखाऊंगा, वीडियोस आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, वही काशी जिसे क्योटो बनाने का दावा था, 51वां दौरा था प्रधानमंत्री मोदी का। करोड़ों रुपयों की सौगात काशीवासियों के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दी, जिसके बाद में मोदी साहब को काशी के लोगों ने ऐसी सौगात दे दी जिसे वो भूलेंगे नहीं। मोदी साहब 51 मिनट तक बोलते रहे, मगर उसमें से 2/3 कांग्रेस को ही घेरते रहे, जब खुद 11 वर्षों से सांसद हैं आप। मगर जब उनके सामने ही काशीवासियों ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू किया तो मोदी साहब देखते रह गए, और सामने से लोग उठ करके पंडाल से जाने लगे। ऐसे निकले कि रैली के आयोजक हैरान रह गए, हाथ पैर जोड़ने लगे, लेकिन पंडाल में आए लोग रुके नहीं दोस्तों। और दोस्तों, ये कौन लोग थे? ये तो वो लोग थे जो कि मोदी भक्तों की श्रेणी में आते हैं। ये आम जनता नहीं थी जो मोदी का विरोध करते हैं या मोदी को पसंद नहीं करते। ये तो वो लोग थे जो 3 बार से प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं, सांसद बना रहे हैं, काशी से जितवाने में योद्धा की तरह लगे हुए थे। मगर अब लगता है उनका मोह भंग होने लगा है, क्योंकि 11 वर्षों में काशी को क्योटो बनाने का हिंदी फिल्मों वाला डायलॉग महज डायलॉग बनकर रहा है। शायद अपने इस अंदाज से वो नॉन बायोलॉजिकल कथित महापुरुष को बायोलॉजिकल बनकर सांसद के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए देखना चाहते हैं, और यही मैसेज दे रहे हो दोस्तों। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के भाषण देते समय रैली के पंडाल से निकलकर जाते हुए लोगों की ये लंबी कतार आप देख लीजिए।
दोस्तों, रैली आयोजक के हाथ पांव फूलने लगे। अब ये तस्वीरें देख करके किसी के भी हाथ पांव फूल सकते हैं। लोगों को रोकने के लिए हाथ पांव तक जोड़े गए, मगर लोग रुके नहीं। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसी क्या नाराजगी है जिससे काशीवासी मोदी साहब को अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं? आपको पूरी वजह, चौंकाने वाले कारण बताते हैं, मगर उससे पहले आपको दो और झलक मैं दिखा देता हूं दोस्तों, जिसे देखकर आप सन्न रह जाएंगे। क्योंकि यह पहला मौका नहीं था जब काशीवासियों ने मोदी को भाषण में के दौरान उनके छोड़ करके रैली के पंडाल से बाहर निकले हों। इससे पहले कई बार ऐसा हो चुका है। फिलहाल मैं 2 बार का वाकया आपके सामने रखता हूं तस्वीरों के माध्यम से। आपके सामने 2022-2021 का नजारा दिखाता हूं, छोटी सी झलक। दोस्तों, खुद देश का एक बड़ा मीडिया हाउस आज तक ने लिखा था उस वक्त कि पीएम मोदी के भाषण में खाली हो गई सैकड़ों कुर्सियां, जाने क्यों स्पीच बीच में छोड़ करके भागे बीजेपी कार्यकर्ता। ये देखिए। और इसके बाद दोस्तों, ये तो हेडलाइन नहीं, मगर उसके बाद में लिखा क्या? इस हेडलाइन के साथ में लिखा कि वैसे तो पीएम मोदी उन नेताओं में शामिल नहीं जिनकी रैलियों या सम्मेलन में लोग कुर्सियां छोड़कर जाने लगे, वो भी तब जब पीएम मोदी खुद संबोधन दे रहे हो। लेकिन ऐसा ही हुआ, और ये कहीं और नहीं बल्कि खुद उनके अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बूथ विजय सम्मेलन के दौरान हुआ। आगे लिखता है वो चैनल कि दरअसल वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय के मैदान में वाराणसी के सभी 3361 बूथों से 20,000 से ज्यादा बीजेपी बूथ पदाधिकारी पहुंचे। ये सभी घंटों से पीएम मोदी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पीएम मोदी के भाषण के दौरान ही ये सब कुर्सी छोड़कर जाते दिखाई देने लगे। कुछ देर में सैकड़ों कुर्सियां खाली हो गई। अब आपके सामने एक और बड़े मीडिया हाउस की खबर दिखाता हूं आपके सामने दोस्तों। दैनिक भास्कर, इसने भी कुर्सी छोड़कर लोगों के भागने की खबर लगाई। और उसने क्या लिखा, हेडलाइन क्या बनाई? भास्कर ने हेडलाइन बनाई कि मोदी के भाषण के दौरान ही जाने लगे लोग। वाराणसी में सभा के दौरान कुर्सियां रही खाली। लोग बोले सुबह से आए हैं, कल तक भूखे प्यासे बैठे हुए थे। ठीक, उसका एंगल, एक पहलू यह भी है। लेकिन आगे इस अखबार ने लिखा क्या? उसने लिखा कि अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के करख्यावा गांव में किसान विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आए थे, मगर प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान उनके सभा स्थल में बड़ी तादाद में कुर्सियां खाली रहीं। प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान लोग सभा स्थल से उठ करके बाहर निकलना शुरू कर दिए। इस दौरान कई लोग एलईडी स्क्रीन के सामने जमीन पर बैठे नजर आए। कुर्सियां खाली रहने, लोगों के उठकर जाने को लेकर बीजेपी के स्थानीय नेता खासे परेशान दिखे, हवाइयां उड़े दिखी। ये दोस्तों देश के 2 मीडिया बड़े हाउस थे जिन्होंने अपनी खबरें उस वक्त की भी लगाई थी। आपने देखा तस्वीरों के माध्यम से। मगर 2025 अगस्त के महीने में जिस अंदाज में, जिस तरीके से काशी को क्योटो बनाने के दावे करने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा से लोग सामने से उठ करके निकले, वो अपने आप में दर्शाता है कि लोगों की नाराजगी हल्की नहीं है। लोगों की नाराजगी बड़े स्तर की है, और इस नाराजगी को लेकर के वो अपना एक अंदाज का विरोध प्रदर्शन, एक तरीके से वो एक मैसेज देने की कोशिश करते हुए दिखाई दी। यानी कि दोस्तों, गुजरात से जब निकलकर देश के राष्ट्रीय राजनीति में मोदी आए और काशी में जाकर के उन्होंने कहा कि मैं यहां आया नहीं हूं, मुझे यहां गंगा मां ने बुलाया है, मैं वह काशी को क्योटो बना दूंगा। ठीक वैसे ही जैसे बिहार में गए थे भी हाल के दिनों में, जहां पर बीजेपी की समर्थित सरकार 20 सालों से है, मगर मोदी साहब ने क्या कहा था? मैं मोतिहारी को मुंबई बना दूंगा, मैं पटना को पुणे बना दूंगा। इन लफ्फाजियों, इन जुमलेबाजियों से ऐसा लगता है कि काशी के लोग ऊब चुके हों और वो चाहते हैं कि हे महापुरुष जी, आप नॉन बायोलॉजिकल मत निकलिए, उस दायरे से निकलिए, पुरुष की शक्ल में होकर के आइए, सांसद की शक्ल में होकर के आइए और काशीवासियों का भला कीजिए। अब दोस्तों, आप क्या कहेंगे? क्या ये तूफान के पहले की वो खामोशी है जिस खामोशी का संकेत लोगों ने चुपचाप उठकर जा करके एक संकेत दिया है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।